अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिकिस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़ ज़ुलुमातिल वहमी व अक्रिमना बिनूरिल फ़हम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम साद एहतराम साद एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किब्रिया हम सब की हाज़िरी अपने पाक दरबार के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। प्रोफेसर साहब ने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह उनके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, जान में, ईमान में, इरफान में बरकत अता फरमाए। आप दोस्त अहबाब सफ़र करके आए, अल्लाह ताला हर कदम पर करोड़ नेकियों से माला माल फरमाए। मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं सियालवी साहब से इनकी सुरीली ज़ुबान के अंदर इनकी गुफ्तगू सुनूं। आज सुबह भी एक प्रोग्राम था यहाँ पे माड़ी में, तो वहाँ भी मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन चूँकि कम वक्त की वजह से मैं इनको टाइम नहीं दे सका। मैंने आई साहब को जुमे पे कहा कि इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ी देर महफिल से पहले उलमाए किराम के खिताबात हो जाए। हाज़रीन मोहतरम, ये उस मालिक की शान है ना, वो जिसको इज़्ज़त दे। बात समझ आई है ना? हाँ, तो अल्लाह ताला ने जिनको इज़्ज़त दी है उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, और जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने अपना मुसल्ला दिया है, बात समझ आई है ना, हम तो मुसल्ले वाले को भी मानने वाले हैं, झंडे वाले को भी मानने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कल भी सुकून नसीब हुआ कि मेरे इन फाजिल दोस्तों ने कुछ देर ज़िक्र खैर किया, मुझे भी कोई मौजू मिल गया गुफ्तगू करने के लिए। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक सवाल हुआ कि इमाम पाक एक बात बताइए कि जब अल्लाह दरूद भेजता है तो फिर फरिश्तों के दरूद भेजने की ज़रूरत क्या है? जब रब दरूद भेजता है, अल्लाह अपने महबूब और महबूब की आल पे दरूद भेजता है, तो फिर फरिश्तों की ज़रूरत क्या है? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने राज़ी होकर जवाब दिया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने राज़ी होकर जवाब दिया कि मालिक ने इनकी ड्यूटी इसलिए लगाई है ताकि तुम्हारी इज्जत में, तुम्हारी बुजुर्गी में, तुम्हारे शर्फ में मैं इजाफा करूं, लेकिन है मशरूत। जब तुम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ोगे, मौला मुर्तज़ा, फातिमा ज़हरा, हसनैन करीमैन पर दरूद भेजोगे, फरमाया मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। फरमाया मालिक पहले भी तो ये मासूम है, इज्जत वाले हैं, लेकिन फरमाया जितने फरिश्ते हैं ना इबादतें करते हैं, मैं जहां भी इन्हें मुखातिब करता हूं ना, मैं कहता हूं तुम फरिश्ते हो, लेकिन जब ये दरूद पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं तुम मेरे फरिश्ते हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, नमाज पढ़ते हो, रकू सजूद करते हो, लेकिन तुम सिर्फ फरिश्ते हो। आदम को सजदा करते हो, सिर्फ फरिश्ते हो, लेकिन फरमाया जब मेरे महबूब और महबूब की आल पर दरूद पढ़ते हो तो फरमाया उस वक़्त तुम मेरे हो। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं ये दरूद इसलिए भेजते हैं, पढ़ते हैं कि अल्लाह इनको इज्जत अता फरमाए, शर्फ अता फरमाए, अल्लाह इनको बुजुर्गी अता फरमाए,
फरमाया हुजूर अगर इनको शर्फ बुजुर्गी इज्जत मिल गई तो फिर मोमिन दरूद क्यों पढ़ता है? आप फरमाते मोमिन इसलिए दरूद पढ़ता है ताकि उसको गुलामी की सनद मिल जाए और कयामत वाले दिन सनद दिखाकर मुस्तफा की शिफात का मुस्तहिक बन जाए। फरमाया उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की सनद मिल जाए और जब गुलामी की सनद मिले तो फिर कयामत वाले दिन जब रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर हो तो उसके चेहरे की रौनक बता रही हो कि ये मुस्तफ़ा से भी प्यार करने वाला है, अलीउल मुर्तज़ा से भी प्यार करने वाला है, फातिमा ज़हरा का भी हया करने वाला है, हसनैन करीमैन और उनकी औलाद का अदब करने वाला है। जब ये सनद पास होगी ना तो फिर क्या मिलेगा? फरमाया हुजूर की शिफाअत नसीब होगी। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला से एक सवाल हुआ कि हुजूर एक बात बताइए, ये सहाबा किराम आजान से पहले जो है दरूद पढ़ते थे, ये जो दरूद सलाम पढ़ा जाता है आजान से पहले या आजान के बाद, क्या सहाबा के दौर में ये पढ़ा गया? इमाम कुशैरी फरमाते बात ये है कि चूंकि सहाबा को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मार्फत नसीब थी, उन्हें पहचान थी कि ये मोमिन है ये मुनाफिक है, इसलिए उनको आजान से पहले दरूद पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि हमें मार्फत नहीं है इसलिए हम दरूद पढ़ के सदा देते हैं ये आजान देने वाला रसूल का आशिक है, मुनाफिक नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये जो दरूद पढ़ रहा है ना और पढ़ के आजान दे रहा है, ये रसूलुल्लाह का गुलाम है। ये वो गुलाम है जिसके पास सनद है और जिसको रसूल की शफाअत मिलनी है, इसलिए वो दरूद पढ़ के कायनात को बता रहा है। ये जो मस्जिद से आवाज आ रही है ना, ये किसी मुनाफिक की आवाज नहीं है, यह रसूलुल्लाह के गुलाम की आवाज है जो सदा देकर कह रहा है मोमिनो आ जाओ, मुनाफिको ना आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हारीन मोहतरम जरा गौर फरमाइए, ये मुबाहला तो कल हो रहा है ना, दरूद कब से पढ़ रहा है? ये मुबाहला तो कल की बात है ना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद कायनात को लेकर जा रहे हैं, मौला मुर्तजा को लेकर जा रहे हैं, हसन हुसैन को लेकर जा रहे हैं, और नजरान के ईसाई जो है इन चेहरों को मान रहे हैं देख कर। लेकिन आज भी आपको कलमा पढ़ने वाले ऐसे उम्मती मिलेंगे कि नजरान के ईसाई तो इनके मकाम को मान रहे हैं। नजरान के ईसाई इनकी अजमत को मान रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, इनसे मुबाहला न करना। अगर ये हुक्म दे ना पहाड़ को कि यहां से उठ के यहां पर आ जाओ, तो मालिक उस पहाड़ को वहां से उठाएगा, वहां पर रख देगा। इसलिए इनसे मुबाहला, गोया उनको पहचान हो गई। कलमा गो नहीं थे, उनको पहचान हो गई। मगर आज कई कलमा गो कलमा पढ़ के हजरत अली का जिक्र हो तो चेहरे पे नहुसत आती है, सैयदा कायनात का जिक्र खैर हो, हसनैन करीमैन का जिक्र खैर हो, बल्कि बाद लोगों ने तो ठेका लिया हुआ है कि 10 मुहर्रम वाले दिन हुसैन का जिक्र नहीं करना, बाकी सारे जिक्र करने हैं हुसैन का जिक्र। 10 मुहर्रम वाले दिन भी वो अजमत सहाबा बयान कर रहे होते हैं। कुर्बान जाऊं सहाबा की अजमत से। हारीन मोहतरम 11 महीने हमारे पास है, हम सहाबा की अजमत डंके की चोट पे बयान करते। तो हारीन मोहतरम, ये मालिक कब से दरूद पढ़ रहा है? फरमाया जब से वो है। और हादिस और कदीम की पहली मुलाकात जो है, अगर पूरे कुरान का मुताला कर लें तो सिर्फ एक ही मकाम है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। गोया वो अपने गवाहों को, अपनी उलूहियत और रबूबियत की गवाही देने वालों को भेज बाद में रहा है।
और उनका जिक्र पहले कर रहा है और कायनात वालों को बता रहा है कि हाज़रीन मोहतरम, मुकदमे के अंदर गवाही जो है वो एक अहम जुज़्व होता है, और जिसने गवाही दिलवानी होती है ना, वो पूरी कोशिश करता है कि गवाह मेरे हक में खड़ा रहे। अल्लाह ने फरमाया एक वक्त आएगा कि मेरी उलूहियत की ये गवाही देंगे, और गवाही देकर लोगों को बताएंगे रब को मनवाने के लिए हम 5 ही काफी है। या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इन अपनी उलूहियत के गवाहों का जिक्र करके आदम को भी बता रहा है और ईसा तक सबको बता रहा है कि कायनात वालों, मेरी उलूहियत मुझे नबियों में से अगर किसी ने देखा है तो मुस्तफ़ा ने देखा है। 1,24,000 सिर्फ सुनकर बताते रहे हाँ अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, लेकिन महबूब को अर्श पर बुलाकर सामने बिठाकर सब कुछ दिखाकर कहा, महबूब अब कहना कुल हो वल्लाह हो। जी, वो किसी कहने वाले ने खूबसूरत जुमला कहा ना जी, कि तकसीम हुई दौलत ईमा घर से हमारे, शाहों को मिला ताजे नगी घर से हमारे, पढ़ता रहा जिब्रील अमी घर से हमारे, मोहम्मद के हैं नवासे घर दूर हमारा, आदम से जो पहले था वो था नूर हमारा, आदम से जो पहले था वो था नूर हमारा। रब ने इस नूर को तख्लीक करके कहा ये नूर वाले ही तो मेरी उलूहियत की गवाही देंगे। अरे ने मोहतरम, आज भी मैं कई दोस्त उस महफिल में होंगे, अर्ज कर रहा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। एक साइल आया, आपने उसको गल्ला अता किया, वो गल्ला लेकर जाने लगा, फिर वापस आया और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कान मुबारक के अंदर कोई सरगोशी की। आपने जब उसकी बात को सुना तो सुन के गुलामों को कहा कि इसको गल्ला ज्यादा दिया जाए, इसको गल्ला ज्यादा दिया जाए। गल्ला ज्यादा मिल गया, वो चला गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सिदरा को छोड़, जाकर मेरे यूसुफ से पूछ तो सही कि ये तेरे साथ बात क्या कर रहा था और तूने इसको गल्ला जो है दूसरों से मिकदार में ज्यादा क्यों दिया है। सहीना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर अल्लाह का सलाम दिया, पैगाम दिया और कहा अल्लाह करीम अलीमुन बिज़ात सुदूर होकर यह सवाल पूछ रहा है कि वो क्या कह रहा था और आपने इसको गल्ला ज्यादा क्यों दिया है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो अपना गल्ला लेकर जा रहा था, लेकिन फिर उसने दोबारा आकर मुझे बताया कि यूसुफ मुझे पहचाना है। मैंने कहा नहीं। कहा जनाब मैं वही हूं, व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, जो पेगूड़े में लेटा हुआ था और तूने इशारा करके कहा था मेरी तहारत का ऐलान और गवाही ये देगा, और मैंने पिघूड़े में से बोलकर कहा था कमीज को देख लो, अगर आगे से फटी है तो कसूर यूसुफ का है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो कसूर जुलेखा का है। और जब कमीज को देखा गया तो वो पीछे से फटी हुई थी। पर मैं अच्छा यूसुफ जो तेरी तहारत बयान करे, जो तेरी तहारत की गवाही दे, यूसुफ तू उसको क्या देता है। फरमाया मालिक जितनी मेरी शान है मैं अपनी शान के मुताबिक देता हूं। फरमाया फिर यूसुफ याद रखना जो मेरी उलूहियत की गवाही दे, जो मेरी रबूबियत की गवाहियां दे, फरमाया याद रखना मैं कयामत वाले दिन उनको अपने दरबार में खड़े होकर वो शान और अजमतें और बरकतें अता करूंगा कि दुनिया देखती रहेगी तू अपनी शान के मुताबिक उसको अता कर रहा है जिसने तेरी तहारत की गवाही दी है, जिसने तेरे मुकदमे के अंदर गवाही दी है, तू उसकी अल्लाह अकबर अपनी शान के मुताबिक उसको गल्ला दे रहा है। और जो मेरी रबूबियत की गवाही दे, मेरी उलूहियत की गवाही दे, कयामत का दिन होगा, सारे खड़े होंगे, मैं कहूंगा उस दिन गवाही देने वाली भी एक बीबी पर्दे में थी। आज भी माशर वालों अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमातुज़ ज़हरा की सवारी गुजर रही है। हाय हाय, उस दिन भी मैं बताऊंगा कि यूसुफ अपनी शान के मुताबिक उस साइल को अता कर रहा था, क्योंकि उसने उसकी तहारत की गवाही दी थी और जिसने मेरी रबूबियत की गवाही दी है।
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस व मुबाहिसा करने के बाद जब रब ने खूब हुक्म दिया, महबूब ऐसे करने, इनको कहे अपने बेटों को ले आए। किन को ले आए? अपने बेटों को ले आए। और महबूब तुम अपने बेटों को ले जाओ। इन्हें कहें ये अपनी औरतों को ले आए, महबूब तुम अपनी औरतों को ले जाओ। वानफुसना वानफुसकुम, इन्हें कहें कि अपनी जानों को ले आए और तुम अपनी जान को ले जाओ। और फिर अल्लाह के दरबार में दुआ करो, मालिक जो इनमें झूठा है, अल्लाह अकबर, उस पर रब की लानत हो। मेरे नबी पाक के गुलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा फातिमा ज़हरा को साथ लिया, लेकिन कुरान कहता है सीगा जमा का है, औरतें ले आओ। फरमाया तुम्हें फातिमा एक औरत नजर आ रही है, मगर औरत की शान देखेगा तो पहले वो बेटी है, फिर वो ज़ौजा है, फिर वो मां है। अगर बेटी देखना है तो मुस्तफा को देख। बेटी उसकी है जो आलमीन के लिए रहमत है, और फातिमा मुस्तफा के लिए रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बस मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु के गुलामों, सैयदा कायनात तीनों शानों के साथ तशरीफ लेकर जा रही है। बेटी भी हैं, बीवी भी हैं और मां भी हैं। जरा सिर्फ इसी जुमले पे गौर कर ले, बेटी किन की है, बीवी किन की है, मां किन की है। खुदा की इज्जत की कसम वक्त रुक जाए और मैं ये जुमला दोहराता रहूं कि बेटी किसकी है। अल्लाह अकबर। बाप सारी कायनात के लिए, आलमीन के लिए रहमत है, और बेटी अपने बाप के लिए रहमत है। अल्लाह अकबर। कौन इस मकाम को समझे? सारी कायनात के लिए रसूल रहमत बनाकर भेजे गए, और बेटी उलमाए किराम फरमाते अपने बाप के लिए रहमत होती है। यहां फातिमा ज़हरा रहमतल लिल आलमीन के लिए रहमत है। और फिर आप देखिए ज़ौजा किसकी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिलाल को काबा की छत पे चढ़ाया और अली को अपने कंधे पे चढ़ाया। जरा गौर फरमाएं, बिलाल को काबा की छत पे चढ़ाया, लेकिन मुस्तफा ने यह नहीं कहा बिलाल कहां पहुंचे हो, यह नहीं कहा बिलाल कहां पहुंचे हो, मगर अली को जब अपने कंधे पे चढ़ाया। हाजी मोहतरम, आप नहीं समझेंगे, जाकर ओहद पहाड़ से पूछिए कि जब मुस्तफा ओहद पर आए तो ओहद को वजद आया। जब उसने मेरे मुस्तफा का इस्तेकबाल किया ना, तो हुजूर ने ठोकर लगाई, और ठोकर लगा कर कहा उसकुन या ओहद, ओहद रुक जा। जरा गौर फरमाइए, अब पत्थर के अंदर जान तो है नहीं, लेकिन हाजी ने मोहतरम उसने इस फरमान को सुना, फिर इस फरमान को समझा, और समझकर फिर अमल किया, और फिर रुक गया। सुना भी, समझा भी, और फिर रुक भी गया। जहां मुस्तफा के कदम लगे वहां उस चीज के इल्म का ये मकाम है, और जो मुस्तफा के कंधे पर खड़ा हो, अगर जमीन मुस्तफा के कदमों से के बोसे ले तो रब कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। फरमाया जो मुस्तफा करीम के नालैन मुबारक के बोसे ले, रब उस जमीन के कसम उठाए। मुझे बताइए, जो नालैन के बोसे ले उसको मौलवी न समझ सके, तो जो अली कंधे पर है, जो हसन कंधे पर है, जो हुसैन कंधे पर है, इसलिए लिखने वाले ने सच लिखा कि मुस्तफा के कंधे पे चढ़कर उन्होंने कायनात की बुलंदी को देखा भी सही, समझा भी सही, और छू कर देखा भी सही। कायनात की बुलंदियों को छू कर भी देखा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने कितना बुलंद मकाम अता फरमाया कि मौला मुर्तजा मुस्कुराते हैं। फरमाया अली क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा या रसूल अगर इजाजत हो तो मैं साक़ के अर्श को पकड़ लूं। लेकिन बिलाल तेरा भी कोई मकाम छोटा तो नहीं है जी। ये बिलाल अली ने मोहतरम काबा की छत पर चढ़ता है। कौन? बिलाल के सहाबा आपस में मीटिंग कर रहे हैं। ये सीन और शीन की समझ नहीं आती, मुअज्जिन तब्दील न किया जाए।
मुअज्जिन तब्दील कर दिया जाए। हुजूर के दरबार में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह ख्वाहिश है मुअज्जिन चेंज कर दे। हुजूर ने फरमाया जैसी तुम्हारी मर्जी। किसी ने गुजरते हुए बिलाल के दरवाजे पे दस्तक देकर कहा, बिलाल कोई बात सुनी है? फरमाया यार मैंने तो नहीं सुनी, तुम ही सुना दो। कहा मुस्तफ़ा के दरबार में सहाबा गए हैं, वो कहते हैं मुअज्जिन तब्दील किया जाए। उलमाए किराम ने लिखा कि हज़रत बिलाल ने वजू किया, मुसल्ले पे आए, सारी रात कहते रहे मालिक या जुबान बदल दे या अजान बदल दे, या अजान बदल दे या जुबान बदल दे। हाज़रीन मोहतरम हातिफ गैबी से सदा आई, आजान नहीं बदलनी, ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, जुबान इसलिए नहीं बदलनी कि मुस्तफ़ा को बड़ी प्यारी। फरमाया मालिक फिर मेरी इज्जत का सवाल है। फरमाया बिलाल तेरी इज्जत का इतना ख्याल करूंगा कि तेरे लिए मैं अपना निजाम बदल दूंगा, तेरे लिए मैं कायनात का निजाम बदल दूंगा। कहा मालिक कैसे निजाम बदलेगा? फरमाया जब तक तू अजान नहीं ना देगा उस वक्त तक ये सूरज तलू नहीं होगा। हुजूर ने काबा की छत पे चढ़ाकर ये जुमला नहीं कहा कि बिलाल कहां पहुंचे हो, लेकिन जब हजरत अली अल मुर्तजा को कंधे पे बिठाया तो हुजूर पूछ रहे हैं अली कहां पहुंचे हो? पर मुझे नहीं समझ आई कि माड़ी वाले कहां पहुंचे हैं। फरमाया बताओ अली कहां पहुंचे हो? फरमाया या रसूलल्लाह सरकार अगर इजाजत हो। है जी इतराज है जी, बस जी देखें जी कहानियां हैं ना, हो सकता है कोई नेट पे भी आ जाए जनाब, बाबों की बातें हैं, बात समझ आई है ना। मौलाना उस हदीस को कहां पर रखेंगे कि जब हुजूर थोड़ा सा आगे होकर फिर पीछे होते हैं। साहबा पूछते हैं या रसूलल्लाह सरकार मेहरबानी फरमाएं। मेरे आका करीम फरमाते हैं बस मेरी निगाह जन्नत के खोशे पर पड़ी, जन्नत मेरे सामने पेश की गई और उसके खोशे को मैंने पकड़ लिया था। अगर मैं तोड़ लेता मेरे साहबा कयामत तक तुम खाते रहते, तुम उसको कयामत तक खाते रहते, वो रिज़्क कभी खत्म न होता। अब देखिए ना हाज़रीन मोहतरम, आप जरा अपने ईमान से बताइए कि मेरे हाथ में ये पेंसिल है, बोलिए अपने ईमान से बोलिए, लेकिन नहीं जुमला गलत है। आप ईमान से ये कह ही नहीं सकते, ईमान तो गैब वाली चीज है। आप इसका मुशाहिदा कर रहे हैं, मुशाहिदा और चीज है, ईमान और चीज है। मैं कहता हूं भाई अब अपने ईमान से बताएं मेरी जेब में पेंसिल है, आप कहते हैं भाई आलिम है मिंबर रसूल पे बैठा है, झूठ तो नहीं मारेगा। बात समझ आई है ना? आपने पेंसिल दी, देखी, ये गैब नहीं था, ये मुशाहिदा था, तुम मुशाहिदा कर रहे थे। बात समझ आई है ना? और मैंने कहा मेरे पॉकेट के अंदर पेंसिल है, आप समझ गए कि बंदा मिंबर रसूल पर बैठा है, झूठ नहीं बोलेगा। आप कहते बिल्कुल हमारा ईमान है। ईमान एक गैब की कैफियत का नाम है, मुशाहिदा एक और चीज का नाम है। मैं मिसाल देना चाहता हूं, हारून रशीद गुजर रहा था, जुबैदा साथ थी, हजरत बहलोल जो है वो कुछ मिट्टी के रेत के घर बना रहे थे। जुबैदा ने पूछा बाबा जी क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत के घर बना रहा हूं, अगर किसी को बात पसंद ना आए तो मैं यूं कह देता हूं कि घर बना रहा हूं, दुआ करूंगा। भाई दोनों घरों को राजी करना है ना। भाई मैं घर बना रहा हूं, जन्नत का घर है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह जन्नत में घर दे देगा जी। तो उस वक्त हारून रशीद ने कहा छोड़े जी, मजजूब की बड़ है, रहने दे। आगे चला गया, पीछे जुबैदा आई। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। उसने कहा बाबा जी के पे कर दो? आके जन्नत के घर पे बनना। आके कीमत के वे? आके 1 दिरहम। कितनी? 1 दिरहम। उसने 1 दिरहम दिता थे। आके भाई चल ए बाबा जी कबूल फरमाओ तो दुआ करे। मैंने उलमाए किराम से सुना कि रात जिस हारून सोया ना तो वो सैर करते करते जन्नत के अंदर फिर रहा है और एक महल के बाहर लिखा हुआ है। और हम मर्दों की अमूमन ये आदत है कि जहां हमारी बीवी का नाम लिखा और हम समझते हैं ये हर चीज हमारी ही है। अंदर दाखिल होने लगे, उन्होंने कहा नहीं जनाब रुक जाएं। कहा जनाब ये मेरी बीवी का है। फरमाया वहां असूल और है, यहां असूल और है। यहां जो मालिक है वो ही आकर दाखिल होगा।
सुबह उठा जुबैदा से पूछता है, अब ये क्या है? गैब है। ये क्या है? ईमान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा वो बाबा जो है, वो जो जन्नत के घर बेचता है, वो कहां पर मिलेगा? मेरे ख्याल आप बात की समझ आ गई जरा ज्यादा। कहा वो बाबा कहां पर मिलेगा? कहा बाबे की मर्जी, को जरूरी है कि वो तेरे रास्ते में ही बैठा हो? तलाश करने निकला हारून रशीद, देखा बाबा जी जो है ना आज फिर घर बना रहे हैं। बात समझ आई है ना? ये सिर्फ उलमाए बरेलवी जो है उन्होंने नहीं लिखा, ये उलमाए देवबंद ने भी लिखा। हारी ने मोहतरम बस पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हैं? फरमाया जन्नत के घर बना रहा। जी का बाबा जी क्या मतलब? का यहाँ घर बना रहा हूं, बस कोई अगर उसकी कीमत दे दे मैं दुआ करूंगा, अल्लाह जन्नत में उसको घर देगा। का बाबा जी कीमत कितनी है? कहा सारी दुनिया की बादशाही। का सारी दुनिया की बादशाही? उसने कहा सारी दुनिया की बादशाही तो मेरे पास है नहीं। आपने फरमाया फिर तू नहीं खरीद सकता। कहा बाबा जी एक ही रात में इतनी तब्दीली, एक ही रात के अंदर इतनी महंगाई? फरमाया बेटा बात यह है कि कल जो सौदा था ना वो बगैर देखे सौदा था, कीमत थोड़ी थी। आज तू देख कर आया है, आज तू देख कर आया है और कीमत और है। पूरी दुनिया की बादशाही दे तब ये घर मिलता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खोशा क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वो है गैब। और अगर वो इस जहान में आ जाता तो गैब गैब न रहता। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खोशा मेरे हाथ में था, अगर मैं तोड़ लेता कयामत तक मेरे सहाबा तुम खाते रहते। तो मेरी बात समझे है ना जी? जिस मुस्तफा का हाथ बढ़े जन्नत में पहुंच जाए, अगर उसके कंधे पे अली खड़ा हो तो मुझे बताइए फिर अली का हाथ कहां पर पहुंचा होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गवाहों को साथ लिया और जाकर निजरान के ईसाइयों से मुबाहला किया। लेकिन जब उन्होंने हसीन चेहरों को देखा, उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ मुबाहला नहीं करते, जो आपकी शराइत है हम पूरी कर देते हैं, क्योंकि ये चेहरे इतने नफीस और खूबसूरत हैं कि अगर इनके हाथ उठ जाएं। बात समझ आई है ना? है नसरानी यार, है ईसाई जनाब। गौर फरमाएं, जिसको पिछली सारी गुफ्तगू की समझ नहीं आई, मान वो भी रहे हैं कि हाथ उठे, मान वो भी रहे हैं कि हाथ उठे। तो जिस तरह ये अल्लाह के दरबार में दुआ करेंगे, अल्लाह दुनिया से नसरानियत का नाम मिटा कर रख देगा। उन्होंने कहा नहीं हुजूर हम आपके साथ मुबाहला नहीं करते। मेरी सैयदा कायनात घर वापस आई, मौला मुर्तजा घर वापस आए। थोड़ी देर के बाद ना हसन हुसैन भी दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला ना, आज माँ देख रही है कि हसन आया है, लेकिन आज माँ बैठी नहीं। आज माँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह, आज माँ बैठी नहीं, आज बाप बैठा नहीं। माँ उठ के खड़ी हो गई, बाप उठ के खड़ा हो गया। कहा माँ जी आज तक जितनी जिंदगी हमारी गुजरी है, हम बार बार घर आए, घर से बाहर गए, आपने कभी भी खड़े होकर हमारा इस्तकबाल नहीं किया। फरमाया बेटा आज से पहले तेरी माँ और तेरा बाप ये समझते रहे कि तुम अली और फातिमा के बेटे हो, मगर आज रब कुछ ऐलान कुछ और कर रहा है। वकुल तालो नदो अबनाना व अबनाअकुम। आज पता चला हसन मोहम्मद का बेटा है, हुसैन मोहम्मद का बेटा है। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे छोड़ें जी शाह साहब, बस बाज़ दफ़ा इंसान के ज़हन दिमाग छोटा होता है ना, बाद में छोड़ें जी। बाप खड़े नहीं होते रहते, माँ खड़ी नहीं होती अपने बेटे के। मैं कह नादान थोड़ी देर सब्र करके मेरी बात सुन। ये माँ वो खड़ी हुई है जिसके लिए मोहम्मद खड़ा होता है, और खुदा की इज्जत की कसम मोहम्मद मुस्तफा नहीं खड़े होते, नबुव्वत खड़ी होती है। मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, रिसालत खड़ी होती है। तू ये समझ रहा है कि फातिमा के लिए बाबा उठ रहा है?
बाबा वो है जो नबियों का सिरदार है। अगर फातिमा मुस्तफा के पास बैठी है ना, तो बाबा के पास नहीं बैठी, सैयदुल मुरसलीन के पास बैठी है। और अगर बाबा का सर फातिमा के सर पर है, बाबा का हाथ फातिमा के सर पर है, तो क्या समझ रहा है कि मोहम्मद का हाथ है? ये तो सैयदुल अंबिया का हाथ है। तो मुझे कहने दे कि जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी हो, उसे हम अपने अकीदे में मोहम्मद कहते हैं, और जिसके लिए मोहम्मद खड़ा हो, हम उसे अपने अकीदे में फातिमा ज़हरा कहते हैं। कहने वाला ये समझ रहा है कि नहीं जनाब नहीं, एक बाप खड़ा हुआ अपनी बेटी के लिए। तवज्जो फरमाइए मेरी बात की तरफ। बाप नहीं खड़ा हुआ, आप जरा गौर फरमाए ताकि अहमियत का पता चले। बाप नहीं खड़ा हुआ, बाप खड़ा हुआ, और बाप वो है जो सैयदुल मुरसलीन है। जिसके लिए कायनात खड़ी हो, उसे हम अपने अकीदे में सैयदुल अंबिया कहते हैं। और जिसके लिए सैयदुल अंबिया खड़ा हो, और अगर हुजूर बेटी समझ के खड़े होते तो जनाबे रुकैया के लिए उठते, जनाबे ज़ैनब के लिए उठते, जनाबे उम्मे कलसूम के लिए उठते। हुजूर ने उठकर बताया, कायनात वालों, मैं बेटी समझ के इस्तिकबाल नहीं कर रहा, अल्लाह ने जो मेरी फातिमा को मकाम अता फरमाया, मेरे मुस्तफा ने दुनिया को बताया कि अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को जो मकाम अता फरमाया है। ज़हरा न होती, अली न होते, तो ये दोनों गवाह कहां से आते? ये हसन कहां से आता? ये हुसैन कहां से आता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शहजादे घर आए, फातिमा ज़हरा भी खड़ी हैं जी, और अली उल मुर्तजा भी खड़े हैं। पर मैं बाबा आज से पहले न आप खड़े हुए हैं, न फातिमा ज़हरा खड़ी हुई है। पर मैं बेटा आज से पहले कुरान की ये आयत भी तो नहीं ना उतरी, हम यही समझते रहे कि हसन हमारा बेटा है। आज पता चला हसन, हाय हाय हाय, अल्लाह ने यहां निजाम ही बदल दिया। हर नबी की औलाद उसके सुल्ब में रखी, लेकिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा की औलाद, ये हुजूर वो शर्फ है ना कि इस मकाम पे और कोई सहाबी खड़ा नहीं हो सकता। और सहाबा ने खुद एतराफ किया, सहाबा ने खुद एतराफ किया है। ये वो शर्फ है जिस शर्फ पर मौला मुर्तजा खड़े हैं। अल्लाह को इस कायनात में मुस्तफ़ा की औलाद के लिए जो बर्तन पसंद आया, वो सुल्बे मौला मुर्तजा थी, और जो रहम पसंद आया, वो सैयदा फातिमा ज़हरा का बतन पाक था, जिसमें हसन भी आए, हुसैन भी दुनिया पर तशरीफ लेकर आए। और फिर ये पांचों जो है खुदा की उलूहियत को मनवाने के लिए जा रहे हैं। और फिर हाज़रीन मोहतरम, एक मौका और आया कि जब करबला की सरजमीन पर अदालत लगी, कहने वाला रब रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा था। अल्लाह ने सदा दी, कोई है मेरे निज़ाम को, मेरे मुस्तफ़ा के निज़ाम को बचाने वाला? हर तरफ खामोशी थी, मगर चक्की पीसने वाले का बेटा बोला, मालिक तेरे दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उलमाए किराम फरमाते हैं, करबला की सरजमीन थी, और मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली अकबर, आज मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले दीन की बका के लिए आज तू वफा करे, और सबसे पहले दीन मुस्तफ़ा पर अपनी जान कुर्बान करे। ये कौन है अली अकबर? जो शबीह मुस्तफ़ा है, जो हुसैन का आसरा है। अल्लाह अकबर, जो हक को सदाकत की जंग लड़ने वाले तमाम जवानों का सिरदार है। और मेरे मौला फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के दरबार में दुआ की, मालिक नाना भी दुनिया से चला गया, बाबा भी दुनिया से चला गया, नाना भी बड़ा याद आता है, बाबा भी बड़ा याद आता है। पर मैं हुसैन बेटा ऐसा दूंगा, नाम लेगा, नाम लेगा तो अली याद आएंगे, अगर चेहरा देखेगा जी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे सहाबा की अजमत को सलाम, लेकिन हुजूर किसी का लक़ब है कि शबीह मुस्तफ़ा? उनकी अजमतों को सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं उन सादात में से नहीं हूं कि जो मौला मुर्तजा का जिक्र करते करते कहें वो दरमियान में लंबे कद्दों वाले भी बैठे थे।
मैं उन बेअदब सादात में से नहीं हूं कि बंदा अपने आप को सैयद कहे और कहे अली की अजमत बयान करते करते वो कहे बड़े बड़े लंबे कद्दों वाले बीच में बैठे थे। आज तक उलमाए किराम गिरफ्त कर रहे हैं और पूछ रहे हैं शाह जी बताएं तो सही वो लंबे कद वाले कौन थे। कहीं वो लंबे कद वाला वो तो नहीं कि जिसने इस्लाम कबूल किया तो मुस्तफ़ा ने कहा कायनात वालों याद रखना सारे आए, इस्लाम ने उनको इज्जत दिया, लेकिन जब मेरा उमर आया, जब मेरा उमर आया तो मेरे उमर ने इस्लाम को इज्जत दी और फरमाया कायनात वालों याद रखना जिस रास्ते से उमर गुजरे उस रास्ते से शैतान नहीं गुजर सकता। बात समझ आई है ना। युबिर्रु शैतान बिज़िल्ल उमर, जहां उमर का साया पड़े ना। आज भी आप देख लें, उमर का नाम लेकर देख लें, ठीक है पहचान अली के नाम से भी होती है, लेकिन उमर का नाम भी लेकर आप देख लें। आज तक लोग लड़ रहे हैं जी। देखें जी फातिमा ज़हरा की बेटी की शादी जनाब हजरत अमीर उमर से कैसे हो सकती थी। उनकी तो बेटी कोई नहीं थी जिसकी शादी जो है हजरत अमीर उमर के साथ। लेकिन जब मैंने हुजूर अपने वली नेमत को पढ़ा, हुजूर सैयदी व मुर्शदी सैयदना पीर मेरे लिए शाह साहब, आप फरमाते बिल्कुल जब मुस्तफ़ा का ये फरमान हजरत अमीर उमर ने सुना कि क़यामत वाले दिन सारे नसब मिटा दिए जाएंगे, सिर्फ मुस्तफ़ा का नसब बाकी रहेगा, इसलिए आपने फातिमा ज़हरा की बेटी के साथ उम्मे कलसूम के साथ निकाह किया ताकि क़यामत वाले दिन उमर का नसब भी बच जाए। जी जवानी के अंदर लोग दिफा करते रहे, किताबों के हवाले देते रहे, मगर जब बुढ़ापा आया, कुछ सईदों पे बुढ़ापा आया, अब वो कहते नहीं फलां किताब में भी कोई नहीं है। उलमाए किराम पुराने क्लिप निकाल के बताते हैं शाह जी ये सारी बातें आपने नहीं की थी जी। तो हाज़रीन मोहतरम अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगा करे, अल्लाह करे सुबह भी हिदायत हो, दोपहर को भी हिदायत हो, शाम को भी हिदायत हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाया कि बाबा भी याद आता है, नाना भी याद आता है। फरमाया बेटा ऐसा दूंगा कि नाम लेगा तो अली याद आएगा और जब चेहरा देखेगा तो मुस्तफ़ा याद आए। हज़रत अली अकबर ने अपने पांव उठाए और सीधे रकाब में रखे। फरमाया बेटा खामोशी से चले जाओगे ना तो लुत्फ नहीं आएगा, जाओ माँ से इजाज़त लो जिसने 18 साल तुम्हारी परवरिश की है, उस फूफी की बारगाह में जाओ, उससे जाकर इजाज़त लो, इजाज़त मिल जाए तो फिर मेरी तरफ से भी इजाज़त। हाज़रीन मोहतरम मेरा शहज़ादा अली अकबर जब खैमे के अंदर दाखिल हुआ ना, माँ के सर पर नज़र पड़ी। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ज़रा एक हिजाब तो हटाओ, ज़रा एक हिजाब हटाओ। फरमाया मालिक किसके सामने? फरमाया हाजरा के सामने से ज़रा हिजाब हटाओ। और हाजरा को कहो एक बेटा तूने भी दिया था, आज जरा देख मोहम्मद का खानदान उस कर्ज को अदा कर रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वहां जो अजमाल था आज उसकी तफसील तेरे सामने आ रही है। हिजाब हटाकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाया मैंने इब्राहीम से वादा किया था, इब्राहीम ये तकाज़ा पिदरी है कि बंदा अपने बेटे को ज़िबा करते वक्त अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले और बेटे को चेहरे के रुख लिटाकर छुरी चलाए और कहे अल्लाह अकबर, ये तकाज़ा पिदरी है। लेकिन इब्राहीम एक बात याद रखना, जहां अल्लाह याद आए ना तो अकबर को भी याद रखना, जहां अल्लाह याद आए वहां अकबर को भी याद रखना। आज रब हिजाब हटाकर हाजरा को भी दिखा रहा है कि जो कर्ज था आज मुस्तफ़ा की औलाद उस कर्ज को अदा कर रही है। मैं क्या मेरे मालिक वहीं कर्ज अदा हो जाता, रसूलुल्लाह की औलाद बच जाती। फरमाया अगर इस्माइल ज़िबा हो जाता तो यह बन जाती सुन्नत, और तू तो साल के बाद एक जानवर नहीं दे सकता, हर साल तू अपना बेटा कैसे ज़िबा करता? क्योंकि तेरे अंदर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तेरे अंदर वुसअत नहीं थी, उस ताकत नहीं थी उस बोझ को उठाने की। मैंने इस्माइल को बचा कर कहा ये कर्ज कोई और अदा करेगा, ठीक है ना। हाँ अलिफ लाम मीम हसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। तू क्या समझता है मैंने कलमा पढ़ लिया बस यही काफी है? पर मैं नहीं, तेरी आजमाइश जरूर होगी। वलक़द फ़त्तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयअलमन्नल्लाहुल लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। पर मैं आजमाइश इसलिए होगी, पता चलेगा तुम में कलमे वालों में सच्चा कौन है। कलमे वालों में बोलिए ना अल्लाह अकबर। वो फिरऔन की घर के अंदर खादमा
फिरौन की बेटी की कंघी कर रही थी, अचानक कंघी गिर गई। उसने कंघी उठाई, उठाकर हजरत मूसा अलैहि सलाम के खुदा का जिक्र किया। उस लड़की ने मुखातिब बोला, अच्छा तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? उसने कहा तेरा बाप खुदा कहाँ है? खुदा तो वो है जो हजरत मूसा अलैहि सलाम का खुदा है, जिसने उसको नबुव्वत और रिसालत दी है। हाजी ने मोहतरम बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। सजा क्या मिली? दोनों हाथों में मेखे लगा दी गई। उसके कारिंदों ने कहा, जरा आज के माहौल पे नजर रखिएगा, आज उसके कारिंदों ने कहा इसी एक छोटी सी बच्ची है, अगर इसके सामने इसको शहीद किया जाए ना तो हो सकता है ये तुझे खुदा मान ले। उस बच्ची को लाकर पिस्तान पे डाला गया। वो इतनी छोटी बच्ची थी और उसके सामने कहा उस खुदा की उल्हूयत का इनकार कर दे। उसने कहा जो करना है कर लो, जब से मूसा और मूसा के खुदा को माना है, एक ही दफा माना, अब इनकार नहीं हो सकता। हाजी ने मोहतरम बेटी को शहीद कर दिया गया और बेटी को शहीद करने के बाद फिर उसकी मां को शहीद कर दिया गया। मगर अजर क्या मिला? मेराज की रात गुजरते हुए हुजूर फरमाते, जिब्रील ये खुशबू कहां से आ रही है? फरमाया या रसूल अल्लाह, मूसा के घर के अंदर एक खादमा थी जो मूसा के खुदा को तो मानती थी, मूसा के अल्लाह फिरौन को खुदा नहीं मानती थी। यहां पे उसकी कब्र है, ठीक है ना। फिरौन वापस आया और उसने मुखातिब करके अपनी बीवी को कहा, आसिया वो तेरी खादमा को मैंने सजा दी। कहा किस लिए सजा दी? कहा वो कहती है मेरा रब तो वो है। उसने कहा फिर इसमें झूठ कौन सा है? रब तो वही है। उसने कहा अच्छा तू भी इनकार करती है? कहा तू भी इनकार करती है? उसने कहा मैं भी इनकार कर। तू तेरा बुत है खुदा वाला, तू खुदा कैसे हो सकता है? उसने कहा मेरे महल में रहती है, बड़ी सख्त सजा मिलेगी, तेरी जो है चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। उसने कहा जो करना है कर ले, एक दफा कलमा पड़ा है। हाजी ने मोहतरम कपड़े उतार दिए गए, खलड़ी उतार दी गई, मिर्चें ऊपर डाल दी गई, लेकिन फिर भी वो मोमना कहती है खुदा वो है। दुनिया से पर्दा कर गई और अम्मा खतीजा जब दुनिया से जाने लगी, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया खतीजा जब जन्नत में जाओ ना, वहां तेरी कुछ शौकनें भी होंगी, उनको मेरा सलाम तो दे देना। कहा या रसूल अल्लाह आपकी तो पहली शादी मेरे साथ है, आपकी शौकनें कौन सी है? कहा वो मरियम भी कयामत वाले दिन मेरे निकाह में होगी, वो आसिया भी। वो इतना करीम है मेरा रब जो मुश्किल वक्त के अंदर अल्लाह अकबर वो इंसान को ताकत अता फरमाता है और वो मुश्किल वक्त गुजर जाए ना, फइन्ना मअल उसरि युसरन इन्ना मअल उसरि युसरा, लेकिन वो पहले देखता है। बात समझ आई है ना? उसने इब्राहिम को भी देखा, उसने इस्माइल को भी देखा और फिर उसने मुस्तफ़ा की सारी औलाद को देखा, सारे कुलूब को देखा। दुनिया में अगर उसको कोई कल्ब पसंद आया ना तो वो हुसैन का कल्ब था। कि इसमें इतनी ताकत है कि ये असगर भी देगा, ये अकबर भी देगा, अब्बास जैसा भाई भी देगा और देकर कहेगा मालिक अगर इस जिस्म पर जितने बाल हैं, अगर इतनी जानें होती ना। ये तो रसूलुल्लाह का घराना है ना। हज़रत अमीर उमर के दौर के अंदर दो मुजाहिद जिहाद करते करते सरहद से परली तरफ चले गए। ईसाइयों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा अपने खुदा का इनकार करो, उसकी उलूहियत का इनकार करो। फरमाया नहीं हम इनकार नहीं कर सकते। तेल गर्म किया गया, एक उसके अंदर डाला गया, दूसरे को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं वाकयाती गुफ्तगू का आदी नहीं, अगर मैं चाहूं तो एक वाकई आधे घंटे के अंदर आपको सुनाता रहूं, सिर्फ मुद्दा आपके सामने रखना है। हाजी ने मोहतरम ने देखा तो दूसरा पास बैठ के रो रहा है। उन्होंने कहा लगदा काम हो गया, ये बंदा डर गया, परेशान हो गया, अब ये रब की उलूहियत का इनकार कर देगा, उसकी रबूबियत का इनकार कर देगा। करीब गए, हाँ जी भाई जी क्या प्रोग्राम है? उसका क्या वो अगला प्रोग्राम है। जिस तरह सियालवी साहब कभी कभी पंजाबी बीच में बोलते हैं ना, बात समझ आई है ना? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा वही पहले वाला प्रोग्राम है जनाब। उस सके फिर रुना क्यों है? उस सके इस गल तो ना रुना बई वो तेले च गया, रोंदा इस पिया वास्ते पिया जान एक होए, काश जितने जिस्म ते वाल इतनियां जाना होंदियां, काश इतनियां जाना होंदियां ते अल्लाह के दीन पर एक एक जान कुर्बान करता रहता। तुम एक को तेल के अंदर डालते वो भस्म हो जाता, तुम दूसरे को डालते, तीसरे को डालते। जितने जिस्म पर बाल हैं, अगर आम मुस्तफ़ा के गुलामों को अल्लाह ने यह शान अता फरमाई है तो हुसैन का जिगरा कितना होगा। बात समझ आई है ना? हर को डिग्री बाद में मिली है, ये वाहिद कायनात में हुसैन है, डिग्रियां पहले मिली है। अल्लाह ने इम्तिहान की डिग्री पहले दी है।
हाँ कि कल क़यामत दिन कोई ना जाकर जन्नत में कहे कि वाह जनाब देखें जी अकरबा परवी हुई है, चूँकि मुस्तफ़ा का नवासा था इसलिए जनाब ये इसको सिरदारी मिल गई, सन क्यों नहीं मिली। फरमाया अगर सिरदारी लेनी है ना तो फिर आना करबला में, बात समझ आई, करबला में आना। तो हाज़रीन मोहतरम खैमे में आए, माँ के सर मुक़द्दस को देखा, अल्लाह ने हिजाब हटाया, सलाम किया, माँ ने रुख फेर लिया, सलाम का जवाब दिया मगर रुख फेर लिया, फिर सलाम किया, माँ ने सलाम का जवाब दिया, रुख फेर लिया। माँ के कदमों पे हाथ रख के मेरा शहजादा अली अकबर कहता है माँ जी आप नाराज हैं। पर मैं बेटा नाराज तो नहीं हूं, लेकिन सोच रही हूं कि दीन पे इतना मुश्किल वक्त और तू अभी तक जिंदा है, दीन पे इतना मुश्किल वक्त आ गया है और तू अभी तक जिंदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। माँ के खैमे से निकले, फूफू जी के खैमे में आए, बस फूफी ने जैसे ही देखा ना कि शहजादा अली अकबर आ, समझ गई बात को। पीछे से हुसैन चले कि आज जरा मैं देखूं तो सही माँ और बेटे के दरमियान मुकालमा क्या होता है। अल्लाह अकबर। जैसे अपने भाई को देखा ना, हाज़रीन मोहतरम भाई को देखना था, कहा हुसैन भाई मेरे एक नाना का फरमान है असदका तो रद्दिल बला, सदका बलाएं जो है वो टाल देता है। कहा हुसैन के पास तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, सदका क्या दे। कहा भाईजान आज सदके के लिए पानी की जरूरत नहीं है, आज शहजादा अली अकबर के सदका के लिए औन भी हाजिर है और मोहम्मद भी हाजिर है। मेरी फातिमा ज़हरा ये कायनात को किरदार ना दिखा सकी कि भाई जो है वो बहनों के साथ और बहनें भाइयों के साथ क्या किरदार इख्तियार करती है, इसलिए कि बेटी थी, बीवी थी, माँ थी, लेकिन चूंकि भाई कोई नहीं था, फरमाया मैं इस कायनात को एक बेटी दे रही हूं, वो कयामत तक बहन का किरदार बताएगी कि बहनें अपने भाइयों के साथ कैसे वफा करती हैं और भाई अपनी बहनों के साथ कैसे वफा करते हैं। लेकिन यहां वफा क्या करना है, हमने बहनों के हक मारे हुए। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े समझदार, चले जनाब उनको तो रियायत दे दें, उनको तो छोड़े जिनके मुरब्बे हैं। जिसका 1.5 मरला है वो क्यों नहीं बहन को हिस्सा दे रहा, वो जो कमर्शियल 1.5 मरला तेरे पास है उसमें से क्यों नहीं बहन को हिस्सा दे रहा। चले छोड़े, आप परेशान ना हो जाए, बात समझ आई है ना। दे हक बहन को, उसका हक दे, बुलाकर उसको हक दे, फिर आप तहज्जुद पढ़ेंगे, लुत्फ आएगा। तो हाज़रीन मोहतरम अब हजरत अली अकबर अंदर दाखिल हुए, फरमाया मेरी बहन मेरे पास सदके के कुछ भी नहीं मेरे लिए सदके मेरे पास। फरमाया औनो मोहम्मद हैं और औनो मोहम्मद जो हैं वो आज हजरत अली अकबर का सदका होंगे। मेरे आका हुसैन सुन रहे हैं कि हजरत अली अकबर ने अपनी फूफी के कदमों पे हाथ रख के कहा फूफी सिर्फ एक मसला पूछने आया हूं, सिर्फ एक मसला पूछना, एक सवाल है। फरमाया मेरे बेटा सवाल भी करना और करबला की सरजमीन को भी याद रखना। मैं मदीने में नहीं खड़ी, कोई सवाल वो करना जिसका मैं जवाब दे सकूं। फरमाया माँ जी आप परेशान ना हो, मेरा सवाल ये है कि आप अफजल हैं या हुसैन की माँ अफजल है। हुसैन इब्ने अली की माँ वो अफजल है या आप अफजल है। आप मेरी माँ हैं और फातिमा मेरे बाबा की माँ है। सईदा ज़ैनब बड़ी हैरान होकर कहती बेटा कैसे सवाल कर रहे हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि फातिमा तो ज़ारा के सर का एक बाल अल्लाह ने उनको इतनी शान अता फरमाई है। फरमाया माँ जी अगर वो शान वाली है ना तो फिर ऐसे करें कि अपने बेटे को फातिमा के बेटे पे कुर्बान कर दे। मांगने का तरीका देखे ना, बस अपने बेटे को फातिमा तो ज़हरा के बेटे पर कुर्बान कर दे। सैयदा ज़ैनब समझ गई, अल्लाह अकबर, इजाज़त दी। शहज़ादे अली अकबर तैयार हुए, जब खैमे से निकलने लगे ना तो मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद सवार किया और सवार होकर कहा अली अकबर मेरा बेटा जब तक तू मैदान कारज़ार में नहीं ना पहुंचता ज़रा मुड़ मुड़ के मेरी तरफ देखते रहना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हज़रत शहज़ादा अली अकबर कहते हैं मैं घोड़े पर था, थोड़ा सा घोड़ा जब तेज़ हुआ तो मैंने महसूस किया कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब मैंने मुड़कर देखा ना तो मेरे बाबा थे। मैंने कहा बाबा आपने इजाज़त जो दे दी अब साथ क्यों चल रहे हैं। तो आका हुसैन बोलकर कहते हैं अली अकबर अगर तेरा कोई अली अकबर होता ना, अगर तेरा कोई अली अकबर होता तो फिर मैं तुझसे पूछता कि अली अकबर का मकाम क्या है जो शबीह मुस्तफ़ा है,
जो हुसैन का आसरा है। लेकिन जिस वक़्त हजरत शहजादा अली अकबर मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं, मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस कौम को मुखातिब करके कहा, कौम जरा देखना तुम्हारे सामने कौन आया है, तुम्हारे सामने कौन आया है। अल्लाह खलकन व खुलकन व मंतिकन बे रसूल का। अगर सूरत देखेंगे तो मुस्तफ़ा की सूरत नजर आएगी, अगर सीरत देखोगे तो मुस्तफ़ा की सूरत, अगर गुफ्तार देखोगे तो मुस्तफ़ा की। कहा जब हमें प्यास होती थी, तड़प होती थी, हम मुश्ताक होते थे कि आका की ज़ियारत करें, नजर ना इलैहि बेवजह ही, हम निगाह उठाकर चेहरे को देख लेते थे, हमें मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाती। फ़अम्मल गुलाम फ़क़द तजल्ली अनिल कौम। वो रावी कहता है बस करबला की सरजमीन में एक ऐसा जवान आया, बेवजह रसूलिल्लाह व अमामत रसूलिल्लाह व असलहत रसूलिल्लाह व फरस रसूलिल्लाह व नतका बेमंतक रसूलिल्लाह। हम देखते थे तो चेहरा मुस्तफ़ा का नजर, जब अमामा देखते थे तो मुस्तफ़ा का अमामा नजर आता था, जब असला और घोड़ा देखते थे तो मुस्तफ़ा का असला और घोड़ा नजर आता था, और जब गुफ्तगू सुनते थे तो ऐसे लगता था मुस्तफ़ा गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा मालिक जो मेरी सबसे कीमती मता थी ना, वो तेरे दरबार में पेश कर रहा हूं, क्योंकि तूने मेरे बाबा से भी अल्लाह अकबर अपनी उलूहियत की गवाही ली थी। आज शहजादा अली अकबर जो है वो करबला की सरजमीन पर फिर तेरी उलूहियत की गवाही दे रहा है। अब मंजर ये है कि हज़रत अली अकबर की नज़र जो है वो शहादत पर है, आका हुसैन की नज़र जो है अली अकबर पर है, और खैमे के दरवाजे पर फिजा खड़ी है, फिजा की नज़र हुसैन पर है, हुसैन की नज़र अली अकबर पर है, और दो बीबियां खैमे में मुसल्ले पर है। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है कि जिसको पाला था, जवान किया था, आज वो दीन मतीन की फतह के लिए मैदान कारज़ार में पहुंच चुका है। आरीन मोहतरम तारिक बिन अशस मुकाबले में आया, उसने कहा अपनी जवानी पे तरस खा, फरमा मेरी जवानी को छोड़, मेरे ख़ानदान को पहचान, मेरे नसब को पहचान, मेरा नसब क्या है। आपने तलवार का वार किया, सर कलम कर दिया, फिर उसका बेटा अमर आया, उसको वासिले जहन्नम किया, फिर उसका बेटा तलहा आया, उसको वासिले जहन्नम किया, फिर नौफल आया, उसको वासिले जहन्नम किया, और फिर बाबा की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं बाबा इतनी शदीद प्यास है, अगर चंद घूंट मिल जाए ना तो मैं आज इन्हें कयामत तक बता दूंगा कि अली के खून को अल्लाह ने कितनी जुर्रत और इस्तिकामत अता फरमाई है, कितनी शुजात अता फरमाई है। फरमा मेरे बेटा तेरा नाना अल्लाह अकबर जन्नत में तेरा इंतज़ार कर रहा है, आब कौसर लेकर तेरी माँ तेरा इंतज़ार कर रही है, सैयदा कायनात इंतज़ार में है, मौला मुर्तज़ा इंतज़ार में है। मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अता फरमाई, शहजादा अली अकबर जो है उस ज़ुबान को चूस रहे हैं। फिर मैदान कारज़ार में तशरीफ़ लेकर गए, लाखों को हज़ारों को वासले जहन्नुम किया, फिर वापस आए, बाबा से मुलाकात हुई, कहा बाबा बस मेरा एक जो है ना पैगाम माँ को दे देना, जब दुनिया से चला जाऊँ ना, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैंने 4 नफल जो नीयत मानी थी ना, वो तेरे सेहरे की नहीं, तेरी शादी की नहीं, तेरी शहादत की मैंने ये मन्नत मानी थी कि मालिक अगर मेरे बेटे की शहादत तू कबूल कर ले तो मैं खड़े होकर तेरे दरबार में 4 नफल शुक्राने की अदा करूँगा। मेरे फाजिल दोस्त यही मौजू आपके सामने रख रहे थे, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे नबी पाक के गुलामों, हर माँ कहती है मेरे पुत्र नू तत्ती वाह न लगे, मेरे सामने जख्मी ना होवे, मेरे सामने कदी उसनू मौत ना आवे, मेरी जिंदगी मुक वंजे, ए जींदा रवे। ए हाजरीन मोहतरम मुहब्बत है वो क्यों जियां मावान जेड़े राती मुसल्ले पा के आदियां मालिक अगर सवेरे किसी दी डेड बॉडी आवे ना, अगर मैदान कारज़ार में कोई शहीद हो तो सबसे पहले वो मेरा बेटा हो। उलमा फरमाते हैं जहां सब कुछ कुर्बान हो वहां मोहब्बत है, और जहां मोहब्बत भी कुर्बान हो जाए, जहां मोहब्बत कुर्बान हो जाए उसको हम मवद्दत कहते हैं। माओ ने बताया कि औलाद के साथ मोहब्बत क्या होती है, दीन के साथ मवद्दत क्या होती है। और मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि बार बार हर नबी ने कहा अजर अल्लाह से लेना है, और नबी भी कह रहे हैं मैं तुमसे सवाल नहीं करता, मेरा आपसे सवाल है, अगर आपके इलाके में तहसीलदार साहब अपॉइंट हो जाएं
और हुजूर महीना पूरा हो जाए और वो किसी जमींदार के दरवाजे पर आकर दस्तक दें और कहें जनाब मेरी तनख्वाह मुझे दें, आप उसको मुखातिब करके कहेंगे कि आपको मैंने को तहसीलदार बनाया है, आपको मैंने तहसीलदार नहीं बनाया। जिस हुकूमत ने आपको अपॉइंट किया है आप जाकर उजरत उनसे मांगे। हर नबी कहता रहा तुमसे क्यों मांगो, तुमने मुझे नबी बनाया है। जिसने बनाया है उसी से मांगेंगे, सारे नबी उसी से मांगते रहे। और मुस्तफा तो वो है जिसके सदके से नबियों को नबुव्वतें मिलती रही, अल्लाह अकबर, रिसालतें मिलती रही। महबूब करीम को रब हुक्म दे रहा है, महबूब इनको कहना मैं नहीं मांग रहा, मेरा रब मुझसे मंगवा रहा है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अली से मवद्दत करो। फाजिल दोस्त समझाने की आपको कोशिश कर रहे थे कि मवद्दत क्या, दो चार उन्होंने मिसालें दी। अल्लाह अकबर। हाज़रीन मोहतरम देखिए, मछली पानी में है ना, आप उसको बाहर निकालें, तड़प 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 के मर जाएगी। गोया उसकी हयात पानी में है, उसका ख़ानदान पानी में है, उसकी ज़िंदगी, उसकी खुराक, सब कुछ कहाँ पे है। लेकिन जब आपने उसको पानी से निकाला क्या हुआ, वो तड़पी। हाज़रीन थोड़ी देर के बाद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उसका वजूद, वो पहले जिंदा थी, अब उसका वजूद मुर्दा हो गया। आपने उसकी खाल उतारी, उसको साफ किया, उसके ऊपर मिसाला लगाया, उसको तेल के अंदर पकाया, पकाने के बाद आपने उसको खाया। खा के आप महफिल में आकर बैठे, आप कहते हैं भाई थोड़ा सा पानी देना। थोड़ी देर के बाद आप फिर जाते हैं कूलर के पास, फिर पानी का गिलास भरते हैं, फिर पीते हैं। आखिर उस्ताद मोहतरम पूछते हैं पुत्र खैर थे, बार बार पानी बार बार पानी का। हुजूर गल एवे कि आज मैं मछली खा दी। उलमा फरमाते जब तक तेरे वजूद के अंदर उसका एक जर्रा भी बाकी है वो तो इससे पानी मांगती रहेगी। मेरा रसूल उम्मत को कह रहा, मेरा रब कहता है कैसे मोमिन हो, जिंदा भी हो और अली से मोहब्बत न करो, जिंदगी भी हो और फातिमा से मोहब्बत न करो, जिंदगी हो और हसन हुसैन से मोहब्बत न करो। याद रखो सहाबा से मोहब्बत का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है और अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म। बस आखिरी बात कर रहा हूं जहां से शुरू की थी। हाज़रीन मोहतरम खड़े हो जाएं, रात के वक्त कुरान की तिलावत करें। अगर आप बैठ के पढ़ें तो सवाब और है, खड़े होकर पढ़ें तो सवाब और है, लेकिन अगर नमाज के अंदर पढ़ें तो एक एक लफ्ज पर 100 दर्जे सवाब है। अल्लाह आपको सवाब अता कर रहा है। आपने पहली रकत में पूरा कुरान खत्म किया, फिर तस्बीहात, लाखों की तादाद में तस्बीहात पढ़ी, फिर हाज़रीन मोहतरम दोनों रकते मुकम्मल करके सिर्फ आपने एक जुमला छोड़ दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आपने ये जुमला छोड़ दिया, मुझे बताइए आपकी नमाज हो जाएगी? जी बोलिए, सारे हिलाइए, आपकी नमाज हो गई? भाई इतना कुरान तिलावत किया है, तस्बीहात पढ़ी है, सिर्फ एक जुमला छोड़ा है। रब को पता था करबला की सरजमीन पर मेरे दीन की सरबुलंदी के लिए सर किसने देना है। कहा तुम्हारा जिक्र मैंने नमाज के अंदर रख दिया है, जब तक ये तुम पर दरूद नहीं पढ़ेंगे मैं इनकी नमाज को कबूल नहीं करूंगा। भाई मौलाना मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, बाहर जाके तू जो मर्जी कह। बात समझ आई है ना? लेकिन बादब बैठकर रसूलुल्लाह की औलाद पर तुझे दरूद और सलाम पढ़ना पड़ेगा। और सुनियों के लिए तो ये तुर्रा इम्तियाज है कि ये सनद है किसकी शिफात की। हुजूर देखेंगे मेरी औलाद से और मुझसे मोहब्बत करने वाला है, दरूद कसरत से पढ़ने वाला है, हुजूर शिफात का परवाना अता फरमाएंगे। और उम्मती कहाँ चला जाएगा? जन्नत में चला जाएगा। इनसे मोहब्बत करें, लेकिन इनसे मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि सिद्दीक़ अकबर को बुरा भला कहा जाए। निकालते रहे, हमें समझ ना आई, बात समझ रहे हैं ना? सारी जिंदगी हम तिलावत करते रहे और इस लफ्ज पर रोक कर हम कहते रहे हरीश। बात समझ आई है ना? शेख सादी फरमाते एक बंदे ने चिड़िया पकड़ी और चिड़िया पकड़ के ना उसको जब ज़िबा करने लगा ना उसने कहा नादान एक बात तो बता, अगर तू मुझे ज़िबा करेगा तो मेरे बतन से कितना गोश्त निकले चिड़िया से कितना गोश्त निकलेगा? तेरा पेट भर जाएगा। उसने कहा मुझे जानने दे, मैं तुझे हिकमत की बात बताती मैं तुझे हिकमत की बात बता। उसने छोड़ दिया, ऊपर जाकर बैठ गए।
उसने कहा अगर तू मुझे ज़िबा करता ना तो 3 छिटाक सोना जो है वो मेरे पेट में था। अगर तू मुझे ज़िबा करता तो 3 छिटाक सोना जो था वो मेरे पेट में था। अब वो हाथ मल रहा है, कहता बस अब समझ आ गई, हुण जेड़ी भी काबू आई ना। और मुखातिब करके आती हरीसा जरा गौर तक कर, जेदा अपना गोश्त छिटाकी है वो अपने वजूद में 3 छिटाक सोना कैसे रख सकती है? हरीस हरीस ही होता है। लेकिन जब तू कहेगा ना हरीसुन अलैकुम तो फिर मफहूम बदल जाएगा। मेरे मुस्तफा के हरीस होने का मकसद किसी और तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर तू यहां पर रुकेगा तो जो जुबान को समझते हैं वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि रसूल कैसे हरीस हो सकता है। रसूल तो फरमाते अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने बन के मेरे साथ चले, लेकिन मैंने फकर की जिंदगी को पसंद किया है। मेरे नबी पाक के गुलामों, हुजूर की एक एक सुन्नत को अगर आप सीखेंगे तो उसके अंदर इतनी हिकमतें हैं, आप पढ़ेंगे इतनी हिकमतें हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दीन को समझे, लेकिन उन लोगों के पास बैठकर दीन को समझें जो दीन को समझें। बात समझ आइए ना, जो दीन को समझे है। अगर तेरी नमाज और है, किसी और की नमाज और है, तेरा कलमा और है, किसी का कलमा कोई और है। बात समझ आई है ना। तू खिलाफत बिला फजल अबू बकर सिद्दीक का जो है हुक्म मानने वाला है, मगर दूसरे पढ़ने वाला किसी और की खिलाफत को बिला फसल कहता है। गोया तेरा अकीदा और है, उसका अकीदा। उलमाए किराम फरमाते चले दुनिया में रहना है ना, दुख में शरीक हो जाएं, मगर जब जनाजे की बारी आई तो एक साइड पे खड़े हो जाए। बात समझ आई है। दुनिया के मामलात में चलते रहें, क्योंकि इसी मुआशरे के अंदर रहना है। वो कहते हैं खलीफत बिला फसल, उनका मफहूम और है। और अगर हम इस मफहूम को माने तो कुरान की कितनी आयत का इनकार हो गया। मेरे नबी पाक के गुलामों, आप दुनिया से चले जाएंगे, मुझे नहीं पता चलेगा। मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो आपको नहीं पता चलेगा, आप नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन ये बातें आपको कब्र में काम देंगी। ये हशर में चीजें जो हैं, अकीदा जरिए निजात है, आमाल जरिए दर्जात है। अगर अकीदा ही बंदे का दुरुस्त नहीं, नाराज नहीं होना किसी मेरे नबी पाक के गुलाम ने, अपने अकीदे को दुरुस्त करें। और जो रसूलुल्लाह ने हमें अकीदा दिया है, अब देखिए, मैं हुजूर आप सारे एक तरफ हैं, माड़ी सारा एक तरफ है, और मैं दूसरी तरफ खड़े होकर कहता हूं जी मैं हक पर हूं। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत जो है ना, उम्मत की अक्सरियत कभी भी गुमराही पे इकट्ठी नहीं हो सकती। थोड़ा सा और आहिस्ता बोले। मेरी उम्मत की अक्सरियत कभी गुमराही पर जो इकट्ठी नहीं होगी। जहां अक्सरियत होगी वहां क्या होगा? तो आप रसूलुल्लाह के दिए उस दीन को समझे कि हुजूर फरमाते ला यजतमे हुब्बु हाउला इल अरबता इल्ला फी क़ल्बि मोमिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली। अच्छा, इधर से जनाब छोड़े जी 3 तलाकें जी, छोड़े 3 तलाकें। 3 आप 10 भी दे दें कोई नहीं, एक जलसे में 10 बैठ कर दे दें, एक ही नहीं जाएगी। 100 दे दे, एक ही नहीं जाएगी। आज अगर हुसैन का जिक्र सुना है तो ये मसला याद कर ले। मेरे इमाम हसन मुजतबा घर आए, आपकी बीवी ने आपको मुबारक दी। फरमा किस बात की बीवी मुझे मुबारक दे रही हो? तो तुम्हारे बाबा शहीद हो गए हैं, अब खिलाफत तो तुम्हें ही मिलनी है ना, खिलाफत तुम्हें मिलनी है, मुबारक दी। भाई बात ठीक थी, लेकिन मौका नहीं था मुबारक का। अल्लाह के दरबार में दुआ गो हूं, बंदे का जब आखिरी वक्त ना, उस वक्त भी वो ऐसे ऐसे करते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अब सियालवी साहब क्या करें जी? तो आप बोले, नारे तकबीर। आप बोले ना, नारे पे तो आपने बोलना है। हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने खड़े खड़े 1 2 3 मरतबा तलाक दे दी। ठीक है हाजी ने मोहतरम, मैं रसूलुल्लाह के गुलामों का अदना सा गुलाम और एक तालिब इल्म अर्ज कर रहा हूँ और जिम्मेदार हूँ अपनी बात का। आपने 3 दफा तलाक दी, उसको फारिग कर दिया। आपने खादिम को कहा इसका ये हक के महर है,
इसको जाकर हक के महर पेश किया जाए। बात समझ आई है? हाज़रीन मोहतरम, हक के महर जब उसको मिला ना, वो औरत हैरान हो गई, इतना हक के महर। उसने कहा मेरा हसन, मेरा हसन। हाँ हाँ, ये वही हसन है जिसके दरवाजे पर आकर लोग मांगते थे और उसके माथे पे कभी शिकम नहीं आता था, वो हर दफा अता करता था। और किसी ने पूछा था कि हसन, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, उससे न मांगे तो वो नाराज होता है, बंदे से बार बार मांगे तो वो नाराज होता है, लेकिन मैंने तुमसे बार बार मांगा है, तूने कभी भी मुझे ना नहीं किया। तो इमाम हसन ने फरमाया बात ये है कि जिससे मैं मांगता हूं वो मुझे ना नहीं करता, जो मुझसे मांगते हैं मैं उनको ना नहीं करता। जी, हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने जब उसका हक के महर दिया, उसने कहा मेरा हसन, मेरा हसन, मेरा हसन। और वाकई है ही हसन 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 है जी, जिसको देखकर अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अली तेरे साथ शक्ल नहीं मिलती, मोहम्मद से शक्ल मिलती। और अली मुस्करा रहे हैं, करमल्लाहु वजहुल करीम। आरी ने मोहतरम, जब वो बंदा वापस आया ना, तो मार साहब उसने उस औरत की इतनी तारीफ की कि हुजूर ते बड़ी चंगी आई जी, हुजूर उसते पुल बांध छड़े तुहाड़ियां तारीफां दे। फरमाया चंगा वक्त लगे हुए तिंजा ही होना। जब उस बंदे ने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे इमाम हसन मुजतबा का जुमला याद रखिए, किसी मौलवी मुफ्ती के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे इमाम हसन फरमाते हैं अगर नाने की शरीयत मुझे इजाजत देती तो मैं 3 के बाद रजू कर लेता, लेकिन मेरे नाना की दीन की शरीयत मुझे इजाजत नहीं देती। बात समझ आई है ना? लेकिन अगर आपसे फिर भी गलती हो जाए तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप जहां मर्जी चले जाए, सिर्फ इधर से इधर रखना है, थोड़ा सा फर्क करना। और कब्र में जाकर जवाब तो आपने देना, मैंने तो जो समझाना था समझा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इमाम हसन मुजतबा फरमाता अगर 3 तलाक के बाद रजू होता और नाने का दीन मुझे इजाजत देता तो मैं जरूर क्या करता, रजू कर लेता, लेकिन चूंकि नाने का दीन मुझे इजाजत नहीं देता इसलिए मैं रजू नहीं कर सकता। हसन रजू नहीं कर रहा और हसन को मानने वाला कहता है भावे 1 लाख भी हो। बात इसका मतलब है हम हसन को भी नहीं समझे, हुसैन को भी नहीं समझे। अगर हसन और हुसैन की समझ आ जाए ना तो फिर बंदा बोल के कहता चुप कर मेहरे अली इत्थे जा नहीं है बोलने, चुप कर मेहरे अली इत्थे जा नहीं है, और उनके दर पर जा जो उनका शरबत बनाकर तकसीम करते हैं। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बस दोपहर के वक़्त होते हैं, मेरे आका हुसैन आते हैं, सियाल शरीफ की सरजमीन को अपने कदमैन शरीफैन से बरकत भी अता करते हैं। और ख्वाजा ज़ियाउद्दीन ख्वाजा कमरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम को अपनी ज़ियारत भी करवाते हैं और कहते हैं ज़ियाउद्दीन तेरा शरबत बड़ा पसंद आया। ऐसे ही है कहा ज़ियाउद्दीन तेरा शरबत बड़ा पसंद आया। कहा कुछ दिनों के बाद तुम्हारी और हमारी मुलाकात हो जाएगी। आप उठे, आप फरमाते संगियों मैंने वजू भी कराओ तो मुबारका भी दो, साढ़े मालिक आया है। बस मैं अक्सर जो मेरे दोस्त जाते रहते ना तो मैं टुरन लग गया था मालिकां दे हवाले। एक दिन एक बंदा मेरे को फिर लगा शाह जी अगर नाराज ना हो ये थोड़े मालिक केड़े ने? मैं क्या एक मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अली है, एक फातिमा ज़हरा है, एक हसन ते हुसैन है। खुदा दी इज्जत दी कसम मनिया दिलों मनिया तो जिस तरह बंदा वैन लगता खींदा मालिका दे मुस्तफ़ा के हवाले, अली के हवाले। बात समझ आई है ना? फातिमा ज़हरा के हवाले, अगर बेटी है तो फातिमा ज़हरा के हवाले, बहन है तो फातिमा ज़हरा के, अगर जवान है तो हसन के हवाले, अगर जवान है तो हुसैन के हवाले। और हमें नाज है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है किसी से मांगना नहीं पड़ता, पिनना नहीं पड़ता। बड़े आला खानदान के सैयदजादे। हाजरीन मोहतरम, मैं कहा शाह जी कितने हो? उन्होंने कहा जी डेरे दे उत्ते हाँ जी। मैं कहा जी क्यों? आके दाने इकट्ठे करने वाला। मैं कहा हुजूर मैं तो हैरान है इस गल के उत्ते, तुसी गिलानी हो के दाने इकट्ठे, असी हाशमी हो के कदी किसी दे बूहे ते ना गए। तुसी गौस पाक दी औलाद हो के लोग कदे बूहे ते दाने ते इकट्ठे करो, असी ते हाशमी हो के कदी किसी दे बूहे ते ना गए। ते लोग 4 महीने तो बाद शाह जी गट्टू तुहाडा पियो आ ते गड्डी जाए ते रख लवा। मैं कहा सोने पिया ना पढ़ाओ तो आपे पढ़ा छोड़ा, साढ़े को नहीं है पढ़ता। जब आप आंखें उठा के माथे पे रख देंगे ना, लेकिन अपनी निगाहें उनके दर पर रखेंगे तो मेरा मालिक इतना करम फरमाएगा, इतना करम फरमाएगा। जब लोगों की जेबों की तरफ देखेंगे बंदे कोई नहीं कम आंदे।
मेरी गल समझ आ गई ना। बंदे वाली गल कोई ने, लेकिन जिस वक्त रब राजी हो वंजे अल्लाह मुड़ उससे बंदे तो। आज मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा थे सारे, मेरे 3 भाई आ गए। जब हसनैन शाह साहब आ गए, अमजद शाह साहब वहाँ पहले बैठे थे, भाई ज़मीर शाह साहब बैठे थे। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं बैठ के मिंबर पे गुफ्तगू करूँ और सईदा फातिमा ज़हरा की औलाद नीचे बैठी हो। बात समझ आ रही ना। मैंने कुर्सियाँ मंगवाई। थोड़ी देर के बाद मेरे भाई जब हसनैन शाह साहब आ गए तो ख़त्म पाक पढ़ा जा रहा था, ख़त्म पाक पढ़ा जा रहा था। लेकिन आप यकीन कीजिए, एक तरफ वो कुरान था, एक तरफ ये बोलने वाला कुरान था। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, अदबन खड़ा हो गया। बड़े हैं, भाई हैं, सैयदजादे हैं, उनके अदब में खड़ा हो गया। और यही सिर्फ नीयत थी कि या अल्लाह तू देख रहा है, मैं इनकी इज्जत तेरी हुजूर की बेटी सईदा फातिमा ज़हरा की वजह से कर रहा हूँ, हसन हुसैन की वजह से कर रहा हूँ, मैं दुनिया की वजह से इनकी इज्जत नहीं कर रहा। ये फातिमा की औलाद है और माँ को अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है। आप किसी के बच्चे को प्यार कर देना, उसकी माँ देख रही हो तो वो घर जाके बताती जी फलाना बंदा मेरे बच्चे ने प्यार पे करेंदा, तो जे कोई सईदा ने प्यार करे। बात समझ आइए। तो जेड़ा सईदा नाल बुग़्ज़ भी रखे, कुछ अरसे तो बाद आखी अपना शीशा जड़ा ना सामने रख के चेहरा भी वेखे। बात समझ आइए। चाहे दुनिया की वजह से चाहे दीन की वजह से उनके साथ तू नफरत करता है, इस नफरत को ख़त्म कर। वो जैसे भी हैं, वो साइयों वाले हैं, वो मालकों वाले हैं, अच्छे हैं, डबल इज्जत कर। सैयद भी हैं। बात समझ आइए। और हमारा जो घर है ना, वो सादात का नान का घर है। बात समझ आइए। हाँ, बस बाज लोग साथ सैयद का लफ्ज लिखवा देते हैं तो उनकी अपनी मोहब्बत है, नहीं लिखवाना चाहिए। हाशमी खानदान सादात का नान का घराना है। बात समझ आई है ना। जो हजरत अली उल मुर्तजा का खून है, जो फातिमा ज़हरा का खून है, इससे बड़ा खून और हो कौन सकता है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का सदका, हुजूर के नालैन का सदका मालिक आप तमाम दोस्त अहबाब की हाज़िरी, मेरी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब की मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह इनको दीन दुनिया की शहादतों, बरकतों, इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला उलमाए किराम के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तमाम की जायज़ कल्बी हाजात पूरी फरमाए। अल्लाह परेशानों को, हालों को, परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। बे औलादों को नेक साहले औलाद अता फरमाए। बेरिज़्क़ों को रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। बेमक़सदों को मक़सद हयात अता फरमाए। मेरा मालिक ये जहान भी अच्छा फरमाए, अगला जहान भी अच्छा फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।